हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा योगी जी ने ट्वीट किया है कि जो शिक्षक की भर्ती आने वाली है आपके 2026, वो आपके न्यूज़ में आ गई है इस समय। तो ट्वीट आप देख सकते हैं, उसमें कितनी आई है वैकेंसी। बेसिक शिक्षा परिषद, तो इसमें दिया है कि नगरी जो जो वैकेंसी है वो 10,000 प्लस आई है वैकेंसी। अब देखिए, ये नगरी है सिर्फ, मतलब ये अर्बन एरिया में आई है। फिर उसके बाद हमारे जो गांव के एरिया भी हैं, अभी हमारे गांव के जो एरिया उन लोगों को भी लिया जाएगा तो वैकेंसी और बढ़ेगी। अब लेकिन देखिए, इसमें न्यूज़ आई है कि 85,000 प्लस आएंगी वैकेंसी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये 10,000 जो दिया है ये तो अभी न्यूज़पेपर में आया है, तो 10,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। अब 10,000 से ये 40,000 हो सकती है, उससे ज़्यादा या 50,000 हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैकेंसी। अब आप सोचें कि 85,000 80,000 आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 40,000 तक अब वैकेंसी आपकी प्राइमरी में आने की उम्मीद है। उसके बाद आप सोचेंगे कि ये वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये 10,000 से 40,000 तक हम जो उम्मीद कर रहे हैं ये प्राइमरी में आएगी, और उसके बाद जूनियर में भी आपकी उच्च प्राथमिक जो है उसमें भी आपकी और वैकेंसियाँ आएंगी। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, पहले हम इसके न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, अब ये एग्ज़ाम सुपर टेट का यानी कि वैकेंसी जो है ये इस बार क्यों आने वाली, इसकी उम्मीद हमको क्यों है, क्योंकि 2027 में हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन से पहले पहले अब आपकी न्यूज़ तो आ चुकी है, ये एग्ज़ाम भी इलेक्शन से पहले पहले आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पीआरटी के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी आपने जो भी किया है वो आपका पूरा होना चाहिए। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा उसके बाद आपको बीटीसी या डीएलएड आपका पूरा होना चाहिए। डीएलएड बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद आपको देखिए यूपी टेट या सी टेट, यूपी टेट और सी टेट दोनों में से कोई भी, दोनों में से एक भी अगर पेपर वन, यूपी टेट सी टेट का पेपर वन दोनों में से एक का भी पेपर वन आपका पास है तो आप प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी जो सुपर टेट आएगा उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि पेपर वन इसमें आपका पास होना चाहिए। ठीक है, और आप कहेंगे बीएड, तो लेकिन ये कोर्ट का आदेश हो गया है कि पीआरटी में बीएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो बीएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो आपका डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं जूनियर, जो 6 to 8 तक फॉर्म आता है या फिर टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म आएगा, उसमें उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। जूनियर या अनुदेशक भी हम कहते हैं उसको, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर में आप बनना चाहते हैं टीचर, उसका फॉर्म फिल कैसे आप कर सकते हैं। उसमें आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए, यानी कि आपने बीए किया है या फिर बीए या बीएससी किया है या बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है वो आपका पूरा होना चाहिए। और उसके बाद बीएड और डीएलएड इसमें दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आपने बीएड या फिर डीएलएड जो भी किया हो वो आपका पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें था पेपर वन पास होना चाहिए, इसमें सी टेट और यूपी टेट दोनों में से किसी भी एक का पेपर टू पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, आपने ये देख ले। अब ये जूनियर का, इसमें हमारा क्या है, इसमें एक वैकेंसी आएगी जूनियर की, टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी। ठीक है, जूनियर की भी आएगी, टीजीटी की भी आएगी और पीजीटी की भी आएगी। इसमें डीएलएड और बीएड वाले दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, ये आपने देख लिया कि कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं प्राइमरी का, जूनियर का, टीजीटी में और पीजीटी में। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये है कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या आएंगे। तो इसमें क्या होता है, टेट पास करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपने टीईटी का फॉर्म फिल किया है तो उसको पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स आने चाहिए इसमें। तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके टेट में 90 मार्क्स आने चाहिए, तो आप टेट पास हो जाएंगे। और अगर ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपका 82 मार्क्स में आप टेट पास हो जाएंगे। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें कुछ भी नहीं है, या 1/4 या 1/3 कुछ भी, कोई निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में आपकी नहीं होगी। 90 मार्क्स में आप एग्ज़ाम पास होंगे। और अगर एससी एसटी में आते हैं तो आपके मार्क्स 82 होने चाहिए। फिर उसके बाद यह है कि और भी या यूपी का होना चाहिए, फिर
वो अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। देखिए, जब 69,000 की वैकेंसी आई थी तो उसमें कहा गया था कि अगर आप 5 साल तक यूपी में रह चुके हैं तो आप सुपर टेट का फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही होगा, डोमिसाइल रूल, अगर आप 5 साल तक यूपी में आप रहे हैं तो आप सुपर टेट का फॉर्म डाल सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल नहीं कर पाएंगे। और यही रूल, क्योंकि सब पहले का ही सिलेबस ही चल रहा है, रूल चल रहा है, तो इस साल भी ऐसे ही होगा कि अगर आप 5 साल तक यूपी में आप रहे हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और कोई भी अदर स्टेट का है वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ। फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या दिया है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या उसमें आता है और कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आता है, हमारा मूल बातें क्या है, 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 आते हैं सवाल इसमें, और सब 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, यानी कि एमसीक्यू वाले 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। और पेपर जो होता है हमारा बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना यूपी टेट में, ना सी टेट में, और ना ही सुपर टेट में। इसमें आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस कैसे होता है। ठीक है, सिलेबस में क्या आता है और कौन सा जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो वेटेज, अब किसका वेटेज ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें 40 नंबर जो हैं, 40 मार्क्स जो हैं वो हमारे आते हैं लैंग्वेज के। और लैंग्वेज में क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। देखिए सीटेट और यूपी टेट में ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश और संस्कृत में से एक लैंग्वेज लेंगे तो लैंग्वेज का उसमें ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको हिंदी भी देना है एग्ज़ाम में, हिंदी भी लेना है, इंग्लिश भी और संस्कृत भी, तीनों लैंग्वेज आपकी एग्ज़ाम में आएगी, तीनों लैंग्वेज, और बहुत अच्छे नंबर की आती है। 40 नंबर टोटल, सबसे ज़्यादा तो आपका हिंदी आता है, 20 नंबर का हिंदी ही आता है। तो लैंग्वेज आपको तीनों आनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट है आपका हिंदी। और इसका सिलेबस क्या होता है, जो यूपी टेट का आपका सिलेबस है हिंदी का, वही सेम सिलेबस इसका भी होता है। ठीक है, तो आपको 40 मार्क्स का लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देख लेते हैं 40 मार्क्स का, 40 नंबर का और क्या आता है, जीएस, यानी कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, फिर उसमें है करंट अफेयर, यूपी स्पेशल जीके, ईवीएस और एसएसटी, ये 10 नंबर का आता है। ईवीएस, एसएसटी और जीके और करंट अफेयर ये 30 नंबर का आता है, यानी कि जीएस से भी आपके 40 नंबर आते हैं। तो 40 नंबर लैंग्वेज, 40 नंबर जीएस से आते हैं। इसमें एसएसटी है, ईवीएस है और ये करंट अफेयर है, ये सब है आपका। तो इन सब में भी अच्छे से है पढ़ना। इसमें आता है 40 नंबर। फिर उसके बाद मैथ, मैथ देखिए, यानी कि मैथ में कितने नंबर आते हैं इसमें, मैथ में 30 मार्क्स आते हैं। 30 नंबर नहीं, 20 नंबर का आती है मैथ, 20 नंबर की मैथ आ गई। और कहाँ तक की ये पढ़नी है, 12वीं तक की, यानी कि 12th स्तर की आपको मैथ आनी चाहिए। 12 स्टैंडर्ड की मैथ आपको अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन मार्क्स का आता है, सबसे ज़्यादा आता है लैंग्वेज और जीएस और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं, आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अब उसके बाद देख लेते हैं टोटल क्या सिलेबस है इसका पूरा। तो पूरा सिलेबस क्या है, इसमें साइंस आता है, ये 10 नंबर का साइंस आता है। इसमें बेसिक स्तर का, बस खाली ये 10 मार्क्स का आता है साइंस, तो एकदम बेसिक लेवल का आता है। तो आपके पास कोई भी है बुक, लुसेंट की बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं साइंस, तो आपका साइंस प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर टीचिंग स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल, ये आपका सीडीपी का ही है। सीडीपी अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 10 नंबर का, ये भी पास। सीडीपी यानी कि ये मनोविज्ञान, ये भी आता है 10 नंबर का, ये सीडीपी का ही पार्ट है, तो ये सीडीपी ही है। फिर लाइफ जीवन कौशल है, लाइफ स्किल, ये 10 नंबर का आता है, ये भी आपका सब्जेक्ट क्या है, सीडीपी ही है। 10 नंबर, 30 नंबर सीडीपी के ही आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो सीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर रीजनिंग आपका बस 5 नंबर का आता है रीजनिंग में से। और कंप्यूटर भी 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है इसका, कि आपके कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। इसको आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं और इसी तरह से प्रिपरेशन शुरू आप कर सकते हैं अपनी। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि एकेडमिक में क्या होता है। इसमें आपका जो गुणांक होता है वो कैसे बनता है, तो इसमें होता है हमारा हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब के, और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और बीटीसी के मार्क्स यहाँ पर
जोड़े जाते हैं उसका होता है 40% लेते हैं, और सुपर टेट का मार्क्स जो होता है उसका 60% हम लेते हैं। इन दोनों को मिला करके फिर मेरिट आपकी बनती है। फिर मेरिट जो लिस्ट होती है उसमें आपका नाम आता है और आपको जॉब मिलती है। बाकी ये जो है इसके बारे में एकेडमिक कैसे जोड़ते हैं, क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि किस तरह से एकेडमिक हम जोड़ते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो सुपर टेट की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, और सुपर टेट से पहले सबसे पहले हमको यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करनी है, क्योंकि जो यूपी टेट में आते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं और जो सिलेबस है बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि जो यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट हमारे दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और जो भी है ईवीएस, एसएसटी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में आते हैं। तो सबसे पहले हमको बहुत डिटेल्स में यूपी टेट पढ़ना है, और यूपी टेट अगर पास करना है आपको तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, यूपी टेट क्रैश कोर्स। इसमें कंप्लीट क्लासेज होंगी पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी हर सब्जेक्ट में, मतलब दोनों की जितने भी हैं सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, उनकी पूरी क्लासें ली जाएंगी, और 200+ घंटे की लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास होंगी, और इसमें बाईलैंग्वेज पीडीएफ और बाईलैंग्वेज आपकी क्लासेस भी होंगी। और 10 साल के अभी तक 2011 से 21 तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके आपके नोट्स भी दिए जाएंगे, और डिटेल एनालिसिस भी होगी क्लास की, और ये 15+ मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपके टीचर होंगे, सीडीपी, इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी, संस्कृत, मैथ, इन सब की आपकी क्लासेस दी जाएंगी। तो यूपी टेट का कोर्स आप ले सकते हैं, प्राइस भी इसका बहुत कम है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं सी टेट, क्योंकि देखिए सुपर टेट देने के लिए आपको यूपी टेट या सी टेट दोनों में से कोई भी आप पास कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो देखिए यूपी टेट का भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है और सी टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला ही है आपका। तो अगर सी टेट का क्रैश कोर्स आप लेना चाहते हैं तो सेम वही है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेज होंगी, 200+ लाइव क्लासेज आपकी होंगी, और बाईलैंग्वेज क्लासेज और पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, और 10 साल के आज तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके पीवाईक्यू दिए जाएंगे और डिटेल उसका एनालिसिस होगा। 20+ फुल मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासें होंगी, और सारे सब्जेक्ट के आपके अलग अलग टीचर्स हैं, और इसमें आपके डाउट सेशन भी होंगे। ठीक है, तो आप सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से आप करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।